श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनेंगे कार्तिक मास में आगे की कथा। अध्याय 4। नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडलू में रख दिया। वह जब कमंडलू में न अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें भी न समाई तब तालाब में, और जब तालाब में भी नहीं अटी तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदनंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। विष्णु बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उससे जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान हैं उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त को ऋषिगणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गृहक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ, पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझे भी समस्त है। यथास्तुत अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होंगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास करोगे। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त होंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर नहीं जन्म लेने वाले, वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पावेंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी समरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य का फल देने वाला होगा, और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश हो करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं शालुक्य, समीप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्री वन में सदा रहता हूँ, और स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और कभी उनमें पाप नहीं रहता।
सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं में ऐसे कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि सब देवता भी अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बदरीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे पाएगा। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।